देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो स्वागत है। ब्रेक के बाद हम लगातार इस चर्चा पर बने हुए हैं, इस बातचीत पर बने हुए हैं कि आखिरकार चीरहरण का सिलसिला देश में और दिल्ली में यानी कि राजधानी में क्यों नहीं रुक रहा और कौन है इसके लिए जिम्मेदार। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए और सब कुछ की व्यवस्था होनी चाहिए। कई सारे ऐसे रसूखदार लोग हैं, खासकर महिलाएं हैं, जो हमारे देश में ऊंचे पदों पर हैं, खासकर सक्रिय राजनीति में। अगर हम यूपी के चेयरपर्सन की बात करें या कांग्रेस के अध्यक्षा की बात करें या फिर विपक्ष के नेता लोकसभा की बात करें, सुषमा स्वराज की बात करें, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं, जिनमें विल पावर है, लेकिन लेकिन नहीं करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान कमलेश चौहान जुड़ रही हैं, कांग्रेस से नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कमलेश जी, क्या लगता है आपको, क्या आपके सरकार में विल पावर की कमी है? क्योंकि मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष हैं, खुद आपकी पार्टी से आती हैं, सोनिया गांधी हैं, चेयरपर्सन हैं यूपीए की, शीला दीक्षित हैं, प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, कई सारे ऐसे जाने माने चेहरे हैं जो कर सकते हैं, लेकिन वाकई विडंबना लगती है। क्या मानती हैं आप? हाँ, मैं देख रही हूँ कि बहुत मतलब जैसे जैसे प्रगति होती जा रही है हमारे देश में, तो इस टाइप की घटनाएं भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। एक नारी जो यहाँ पूजी जाती थी, उसका बहुत अपमान हो रहा है। इस चीज से मैं बहुत मतलब आहत महसूस करती हूँ। हमारे देश में जैसे जैसे प्रगति का माहौल बढ़ा, दूसरे देशों की तरह यहाँ पे भी विकासशील देश है, ये आए दिन नए नए विकास हो रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ इसमें एक धरती माँ तक भी नई बख्शी जा रही है, उसका भी समझो बलात्कार हो रहा है। दूसरा ना और आपके पार्टी के विल पावर की बात कर रहे हैं औरत सभी। हाँ, मैं आपके पार्टी के विल पावर की बात करना चाह रही हूँ, मैं सारी विल पावर की बात करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ, कल की घटना से ही मैं संबंधित बात करना चाह रही हूँ कि कल की जो घटना हुई है, मुझे उससे ये पता चला है कि भाई वो जानकार था, 5 साल से जानता था उसे। वृंदावन का जो में उनकी पहचान हुई थी, जो लेडी जयपुर से दिल्ली आई थी, एक जानकार ने जो ऐसी घटना घटी, तो उसमें मैं यही कहना चाहूंगी, जो दिलीप वर्मा है, उसने एक मैच्योर लेडी के साथ में जो घर से निकली, तो किस पे विश्वास करके चला जाए। आपसे जो जानना चाह रहे हैं, आपसे जो जानना चाह रहे हैं, बात है मैडम माइंडसेट की, वो नहीं बता रहे, जानकार की बात, विल पावर की कमी है। आप खुद एक नेता हैं। जितने भी रेप होते हैं कहीं पर भी, पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे यूनिवर्स में, उसमें 70 to 80% लोग जानकारी होते हैं जो भी रेप करते हैं। तो इसमें हमें जानकार की बात नहीं, हमें देखना है हमारे को अपनी दिल्ली को कैसे बचाना है। माइंडसेट क्या है दिल्ली में? उसने अगर ये किया है, उसको पीछे खौफ ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन कहीं है नहीं, पुलिस फोर्स है नहीं। हमारी चीफ मिनिस्टर कह रही है मेरे अंडर में पुलिस कमिश्नर नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर को जिसको हम जिताते हैं, जिसको हम इसीलिए जिताते हैं, दिल्ली के आदमी को, हम दिल्ली में रहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए चीफ मिनिस्टर से, हमें हमारी लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, हमारे बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए और हमारे को प्रॉपर वो फैसिलिटी चाहिए जो बिजली पानी। उसके बगैर में अगर हमारी चीफ मिनिस्टर है तो हम क्यों उसको वोट दें, चाहे कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई भी पार्टी हो। ठीक है, इसी राज्य सरकार के हाथ में जितनी चीजें हैं, क्या राज्य सरकार ने की? हो सकता है कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कमिश्नर को बुलाए और कमिश्नर ना आए, ये तो गलत बात है। पूरे दिल्ली के हर एक मोहल्ले में शराब की दुकानें, ये राज्य सरकार का मामला है। पुलिस तो कहीं पर किसको एंटरटेनिंग नहीं करती है, पुलिस तो दे आर यूजिंग विद ऑल दिस थिंग्स। मैं कल 9:30 बजे कनाट प्लेस से गुजर रहा हूँ, 9:30-10 बजे रात में। मैडम, जब पुलिस के पास उसी टाइम वो आ गया, वेंडर आ गया, जो वेंडर ने, जिस वेंडर को इन्होंने बस से उतारा, उसे 8,000 रुपए ले लिए, वही वेंडर पुलिस स्टेशन में चला गया, उसी ने उसने कंप्लेंट की कि उनके साथ शराब पिए हुए लोग हैं, उनको पकड़ो। पुलिस ने उनको बाहर निकाल दिया, उसको चल फूट यहाँ से। पर दिलीप वर्मा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया मैडम, गिरफ्तार करने से नहीं, आज 20 दिन से कौन सा जग मार रही है? संजय जी, सवाल यहाँ पर अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस आज कह रहा है ये ओपन केस है, हमने 24 घंटे में इनको अरेस्ट किया, अगर 24 घंटे में उसने अरेस्ट किया तो 24 घंटे के बाद दूसरे दिन से फास्ट ट्रैक लगाओ। किस चीज का वेट कर रहे हैं? संजय जी, आखिरकार वो लड़की बेचारी मर रही है, उसका हमें पता नहीं है, सिंगापुर में है। डॉक्टर की टीम कर सकेगी, 4 से 4 उसके लिए मैं और आप नहीं कर सकते, उसका इलाज डॉक्टर की टीम करेगी ना। चलिए, बच्चे उसके लिए सड़क पर आ रहे हैं, उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, पानी बरसाया जा रहा है। मुरारी जी अपनी बात रखनी चाह रहे हैं, मुरारी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं।
संजय जी, संजय जी, संजय जी, मुरारी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम मैडम कम से कम यूथ को सड़क पर आने चार लोग बैठे हैं, बरसाते हैं। संजय जी, जहां चार लोग बैठे होते हैं, जब हम वहां व्यवस्था नहीं बना पाते तो फिर एक लंबे समुदाय के बीच में दिल्ली की जनसंख्या 1.5-2 करोड़ की है, उसके बीच में एक व्यवस्था बनाना बहुत बड़ी चुनौती है। एक मिनट मेरी बात जरा पूरी होने दीजिए। मैं कल एक मिनट विवेक जी कल मैं 9:30-10 बजे कनाट प्लेस से होकर गुजर रहा था मेट्रो स्टेशन जाने के लिए, हनुमान मंदिर से चला और मेट्रो स्टेशन के लिए। कनाट प्लेस के जो दुकानों के गलियारे हैं, उन गलियारों के बीच में जो मैंने दृश्य देखा वो दिल्ली के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। दूसरी बात कि उस कनाट प्लेस में भारत के लोगों के लिए फोटो लेना वर्जित है जी। भारत का कोई भी व्यक्ति उस कनाट प्लेस के एरिया में फोटो नहीं ले सकता, यानी वहां कुछ भी होता रहे आप उसको अपने कैमरे में कैद नहीं कर सकते, उसको छाप नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। एक फॉरेनर का रेफरेंस देकर उसका लिया हुआ फोटो तो आप छाप सकते हैं। वहां सरेआम नशा करते, चरस पीते और कई प्रकार के अलग अलग नशा करते आपको लोग दिखेंगे। आप दिल्ली के गली गली में शराब की दुकानों पर लगती हुई लंबी लाइनें और ये तमाम चीजों को हम जो बढ़ावा दे रहे हैं, जिम के द्वारा जो कल्चर फैल रहा है, प्रॉपर्टी डीलर्स के द्वारा जो कल्चर फैल रहा है पूरे दिल्ली में, आप इन तमाम बातों को देख लीजिए। नहीं करेंगे ना, लोगों को बिजनेस भी करना है, धंधा भी करना है, हमें बिजनेस को आप चैनलाइज करिए ना, हम बिजनेस को, हम हर एक व्यवस्था को देखेंगे ना, बिजनेस को लीगलाइज करिए। लीगलाइज कर रहे हैं। अगर शराब की दुकानों को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर करिए, उनको एक व्यवस्था बननी चाहिए। ऐसा ना कि आप, वो तो ऐसा नहीं कि आप धंधे की आड़ में सब कुछ बढ़ावा दे, डीलर के ऊपर बात कर रहे हैं, धंधे की आड़ में जो सारा कुछ बढ़ावा दे रहे हैं, स्ट्रक्चर को तो नहीं। संस्कारों का एक वातावरण बनना चाहिए दिल्ली में। यदि संस्कारों का वातावरण नहीं बनाएंगे तो सारा कुछ ऐसे ही होता रहेगा। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सबसे बड़ी बात होती है पुलिस का बहुत बड़ा कंट्रोल होना चाहिए। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, हम लगता है थोड़ा सा विषय से अलग जा रहे हैं। अब हम नेताओं के बयान को अगर लें, हाल के दिनों में गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलियों से हम बात नहीं करना चाहते, नक्सली जैसे ही युवा हैं, इसलिए उनसे भी हम बात नहीं करना चाहते। आज जो बयान, ताजा बयान प्रणब मुखर्जी के बेटे का बयान आया, जब ये मेरा सवाल पहले पूरा हो जाए, सबसे उत्तर चाहूंगा मैं एक एक करके। जब नेता इस तरह का बयान देते हैं तो क्या अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं? क्योंकि एक रेप की घटना पर पूरा देश उबल रहा है और उसके बाद तत्काल एक और रेप की घटना सामने आती है और उसके बाद सभी स्तब्ध रह जाते हैं। सबसे पहला जवाब प्रीति जी से चाहेंगे। मेरे ख्याल से तो अगर क्या ये बयान अपराधियों के मनोबल को बढ़ाता है? नहीं, मैं बिल्कुल बढ़ाता है। अगर हम सिस्टम में कमी, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, इससे हटके है बट है इससे कंसर्न। मैं जब आज रोड में घूम रही थी, अपने एरिया का राउंड कर रही थी, तो एक लेडी निकल के मेरे पास आई तो कहने लगी, बहन जी आप हमारे एरिया में इतने कुत्ते हो गए हैं कि वो हमें गलियों में काटते हैं। मैंने बोला हम कुत्तों का कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि मेनका जी ने अंदर बैठ के ऐसा नहीं, मेरी पार्टी नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। और दूसरी बात, पार्टी नहीं, ये कोई भी बंदे की सोच उसके काम आती है। बिल्कुल, एक आदमी की सोच उसको किसी भी पद पर हो, किसी भी पार्टी से हो, वो कहीं पर भी गलत भी बोल सकता है और कहीं पर भी बैठ के वो अपनी पार्टी से विरुद्ध जाके अच्छा भी कर सकता है। सिर्फ उसकी IQ लेवल अच्छा होना चाहिए, उसकी सोच। जैसे आपने बोला कि फला बंदे ने ऐसे कहा, मैं समझती हूँ जिसने भी कहा उसकी सोच को, मैंने सबसे पहली शुरुआत मैंने आपने उसको कैटेगराइज किया, जिसने की वो राष्ट्रपति के बेटे हैं, सबसे पहले देश का पहला नागरिक है, उनके पुत्र हैं और वो सांसद भी हैं। नहीं, मैंने 1 मिनट मेनका जी का जवाब क्या दिया कि मेनका जी खुद गाड़ी में बैठ के गलियों में निकलती हैं और अंदर गाड़ी में आती हैं, उन्हें क्या पता कुत्ता कैसे काटता है। और आज हमारे लोग इतने परेशान हैं, ये जो रेप होते हैं, जो हमारे बच्चियों के साथ बदतमीजियां होती हैं, वो उनके साथ होती हैं जो बसों में चलते हैं, जो आधी रात कमाई करने के लिए घर आते हैं, या जिनको रोड पर आप समझ रहे हैं लिफ्ट की जरूरत पड़ जाती है, या लिफ्ट देने वाले जब देखते हैं कि इनको कोई कन्वेंस यही सवाल बयानबाजी देनी बहुत आसान है, बयानबाजी करनी बहुत कांग्रेस हैं, इनका जवाब जानना चाहेंगे। कमलेश जी, नेता बहुत वो गंभीर विषय से जुड़े हुए माने जाते हैं, देश का भविष्य तय करते हैं, हुक्मरान होते हैं, देश उन्हें चुन के भेजता है सिर्फ अपनी भलाई के लिए और इसलिए कि वो हमारे लिए अच्छा करेंगे, हमारी सुरक्षा को और पुख्ता करेंगे। लेकिन जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, क्या आप मानेंगे?
देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये दौर जो है, जैसे अभी 10 दिन में ही ये एक दूसरी घटना हुई है, हो सकता है कि अब से पहले ये बातें उजागर ना हो, आए दिन होती हो, कुछ कमी तो जरूर हुई होगी और तुरंत त्वरित पुलिस ने निर्णय भी लिया और सख्त से सख्त कानून बने। इसके मैं ये जवाब नहीं है, जवाब आपसे हम ये सवाल एक बार फिर से मैं आपसे दोहराना चाहूंगा। कमलेश जी, सवाल पूरा सुनिए आप एक बार फिर से। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस तरह के बयान एक गंभीर एक जन नेता को शोभा देती है? सबके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी, जितनी पॉलिटिशियन लेडीज अगर अंदर बैठी हैं, अगर वो ही सिर्फ निकल आए सड़क के ऊपर, तो कोई ताकत नहीं कि कानून ना बने। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जिस देश में सख्त से सख्त कानून, जिस देश में मैडम पिछले 15 दिन से, जिस देश में पिछले 10 दिन से बच्चे हमारे सड़कों पर है, बच्चे हमारे सड़कों पर है, और बच्चों के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो है ऑल लव रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड बिकॉज ही इज द फर्स्ट। अगर बच्चों को कोई और उसके लिए उसका वो आके उनके साथ अपनी कानून बनने दे, बच्चों को भड़कने ना दे उन्हें। मैडम, कोई बच्चा भड़का नहीं है, कोई बच्चा भड़का नहीं है। शांतिपूर्वक सब बच्चे सड़क पर थे, शांतिपूर्वक सब लोग, सब बच्चे बड़े बुजुर्ग और हमारे सब शांतिपूर्वक बैठे थे और डिमांड कर रहे थे कि रेपिस्ट को सजा दे, सख्त से सख्त। गलत कर रहा है, मैं कहती हूँ उनके लिए पूरा देश का जनमानस भारत के नेताओं को चेतावनी भी दे रहा है और चुनौती भी दे रहा है। हिंदुस्तान में ऐसे ही लोग बैठे थे, खाली दिल्ली में बच्चों के ऊपर ठहर गए, शल चलाए गए, पानी बरसाया गया और फिर उसके बाद ये बोला गया कि भाई हमारे देश के आज बच्चे जागरूक हैं। और सबसे चूंकि ये बात है मैडम, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बेटा ये कहता है कि डेंटिस्ट ट्रेनिंग करके औरतें निकलती है, वहां पर क्या बात करते हैं आप? कमलेश जी ने मेरे सवाल को हालांकि दरकिनार कर दिया, उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ शुरू कर दी। तारीफ देखिए, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो बेटा है, कांग्रेस दिल्ली में का जो बेटा है वो पैदा ही नेता हुआ है। अगर वो नेता का माइंडसेट ये है, जो आज के नेता है कांग्रेस में, उनका माइंडसेट क्या होगा? दिल्ली में माइंडसेट उसका राज्य सरकार भी कांग्रेस की है, पैदाइशी माइंडसेट है। आज अगर वो 50 साल का है, पिछले 50 साल से वो नेता बना हुआ है दिल्ली में, वो जिसका वातावरण खराब हो रहा है तो पूरी की पूरी जिम्मेवारी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वो काम करता था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से काम करके वो अब आ गया इसमें, वो आ गया नेतागिरी में। पिछले 3 महीने से उसके कभी बात नहीं की जिम्मेवारियों से उसका और आज वो कहता है हमारी बहनों को कि वो डेंट पेंट करके जा रही है। उसको पता है उसके घर के परिवार के लोग कैसे निकालते हैं और वो कहता है क्लबों में जाते हैं ये लोग। ये बहुत मैडम, जो देश का इतने बड़े नेता का बेटा ऐसा कर, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस उसको सस्पेंड करे, हम चाहते हैं कांग्रेस उसको सस्पेंड करे। कांग्रेस के नेता कई बार मीडिया के सर पे ठीकरा फोड़ते हैं, कई बार दिल्ली पुलिस के साथ ये सब रखा है, कई बार महिलाओं के सिर पे ही ठीकरा फोड़ते हैं। लेकिन ये जो दिल्ली में वातावरण निर्माण हुआ है, चलिए एक एक करके सुनते हैं। अब एक एक करके सुनते हैं। पार्टी की जिम्मेवारी है कि कानून सख्त से सख्त बनाने में उसके लिए तो सब लोग कह रहे हैं, एक एक करके सुनते हैं। संजय जी, संसद का सेशन 4-5 दिन का लगा दो और कर दो कानून बिल बना दो। क्यों नहीं कर रहे? कानून तो सख्त तभी होगा जब पार्लियामेंट सेशन होगा। संजय जी, मेरी बात सुने, एक एक करके सुनते हैं सबको, और ताकि जो हमें देख रहे हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वो भी हमें साफ साफ समझ सकें। कमलेश जी, आप बताएं, आप क्या बात रखना चाह रहे थे? आप सिर्फ काम की दुहाई नहीं दीजिएगा, क्योंकि काम हम सबके सामने, सरकार ने क्या किया नहीं किया 20 दिन के इस दरमियान हमने सबने देखा है। आप इस बात की जिम्मेदारी की बात करूंगी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज की डेट में जो समय है, इस समय अगर हम एक दूसरे की पार्टी पे ऐसे लाछन लगाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। आज बच्चे काम क्यों नहीं कर रहे? हम काम क्यों नहीं? अगर 20 दिन में काम होता तो कोई लाछन नहीं लगा देता। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, पुलिस वाले पार्टी अपना काम कर रहे हैं, सत्तारूढ़ दल पॉलिटिशियन क्यों नहीं काम कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? एक एक करके सुनेंगे, एक एक करके भारत के प्रधानमंत्री इस गैंगरेप की घटना के 7 दिन